हेलो दोस्तों, फायर सक्सेस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 50 मापने गति का छायांकन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या है? तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताइए, लंबाई का ऐसा मात्रक बताइए, जल्दी बताइए क्या होता है। तो किलोग्राम की, मीटर की, सेकंड की, न्यूटन। तो हमारा लंबाई का ऐसा मात्रक होता है मीटर। हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर की, सेकंड, किलोग्राम की, जूल। बताइए, द्रव्यमान का हमारा ऐसा मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी, किलोग्राम। सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? समय का ऐसा मात्रक क्या है? समय का ऐसा मात्रक क्या है? बताइए, जल्दी बताइए, समय का ऐसा मात्रक क्या है? घंटा, मिनट, सेकंड की, दिन। तो हमारा समय का जो ऐसा मात्रक है वो समय का ऐसा मात्रक हो जाएगा सेकंड। सी आपका बिल्कुल सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? जल्दी बताइए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 100 की, 1000 की, 1,00,000 की, 10। बताइए। तो 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सूक्ष्म लंबाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म लंबाई को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बताइए। मीटर स्केल का, कि वर्नियर कैलिपर्स का, कि घड़ी का, कि थर्मामीटर का। तो हम लोग सूक्ष्म लंबाई को मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं बी, वर्नियर कैलिपर्स का। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अत्यंत सूक्ष्म मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग मोटाई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग मोटाई को मापने के लिए जो प्रयोग करते हुए है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का हम लोग मोटाई को मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल का ऐसा इकाई क्या होता है? क्षेत्रफल का ऐसा इकाई क्या होता है? तो क्षेत्रफल का जल्दी होते है ऐसा इकाई क्या होगा? क्षेत्रफल का ऐसा इकाई, तो हमारा क्षेत्रफल का जो ऐसा इकाई है वो हमारा हो जाएगा ए, मीटर पावर 2। मीटर पावर क्या हो जाएगा? 2। हमारा ए नंबर का जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला हमारा है आयतन। आयतन की ऐसा इकाई क्या होता है? आयतन का ऐसा इकाई क्या होता है? बताइए। आयतन का ऐसा इकाई मीटर पावर 2 की, मीटर पावर 3 की, केजी की, एन। बताइए, चारों में से क्या होगा? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर पावर 3। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मापन। मापन की ऐसा मात्र क्या होता है? मापन का ऐसा मात्र क्या होता है? मापन का जल्दी बताइए। तापमान का ऐसा मात्र क्या होता है? तापमान का ऐसा मात्र इकाई क्या होता है? ऐसा इकाई, ऐसा इकाई बताइए। तो तापमान का ऐसा इकाई होगा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? एसआई पद्धति में जो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? बताइए। 5, 6, 7 की 8। बताइए। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 7। एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या होती है 7 होती है। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? बताइए। विश्राम की अवस्था को, कि स्थित परिवर्तन की अवस्था को, कि भार को, कि बल को। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्थित परिवर्तन की अवस्था को हम लोग गति कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापना, की दूरी, की चाल, की त्वरण। बताइए क्या कहते हैं 12 का? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूटन दूरी को क्या कहलाती है? वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूटन दूरी क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? दूरी, चाल,
विस्थापना की त्वरण बताइए क्या कहलाती है। ये चारों में इसका आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विस्थापना कहलाती है। अगला देखते हैं, चाल का ऐसा मात्र क्या होता है। चाल का ऐसा मात्र क्या होता है बताइए। चाल का ऐसा मात्र क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड की एन से, कि जे से, कि केजी से बताइए। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा आपका, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला देखते हैं, वेग का ऐसा मात्र क्या होता है। वेग का ऐसा मात्र क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड की केजी की एन की डब्ल्यू बताइए। तो वेग का आपका ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब अगला देखते हैं, चाल एक राशि, चाल एक कैसी राशि बताइए। चाल कैसी राशि, सदिश, कैसी राशि, सदिश कि अदिश, दोनों की कोई नहीं बताइए। चाल कैसी राशि है, तो आपका इसका सही आंसर होगा, चाल जो है एक अदिश राशि। कैसी राशि है, चाल एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगला देखते हैं, वेग एक कैसी राशि बताइए। वेग जो है एक कैसी राशि है, अदिश की, सदिश की, दोनों की कोई नहीं बताइए। वेग कैसी राशि है, तो वेग जो है आपका सही आंसर हो जाएगा सदिश। वेग आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब अगला देखते हैं, समान चाल से चलने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है। तो ये कैसा होता है, समय चाल से चलने वाली वस्तु की दूरी कैसा होता है बताइए, 18 का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीधी रेखा। कैसी होती है, सीधी रेखा होती है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। चाल को किससे ज्ञात करते हैं, सूत्र को दूरी गुना समय की दूरी भागा समय की दूरी भागा समय की दूरी बटा दूरी। आपका 19 का जो सही आंसर होगा दूरी भागा समय। हम लोग चाल को जो है दूरी भागा समय से हम लोग इसी करते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर कितना किलोमीटर घंटा होगा। 1 मीटर बराबर सेकंड कितना बराबर किलोमीटर घंटा होता है। 20 का बताइए सही आंसर क्या होगा। तो आपका 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा 3.6। समान यात्रालय में के समान दूरी तय करने वाली गति कहलाती है। क्या चीज कहलाती है, असमान गति की, असमान गति, समान गति की, मध्य गति, त्वरण गति बताइए क्या चीज कहलाती है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा भी समान गति कहलाती है। देखते हैं अगला क्या, अगला है असमान गति में वस्तु क्या करती है। असमान गति में जो है वस्तु क्या करती है, समान दूरी तय करती है कि असमान दूरी तय करती है कि स्थिर रहती है कि रुक जाती है बताइए। असमान गति में वस्तु क्या करती है, तो असमान गति में जो वस्तु है वह असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है। अगला देखते हैं, अगला क्या, अगला है त्वरण का ऐसा मात्र क्या होता है। त्वरण का ऐसा मात्र क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एन की जे बताइए। तो त्वरण का ऐसा मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखेंगे, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं बताइए। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। तो वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। अगला देखते हैं, त्वरणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। त्वरणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। त्वरण कहते हैं कि मदन कहते हैं कि चाल कहते हैं कि दूरी कहते हैं हम लोग। त्वरणात्मक त्वरण को हम लोग क्या चीज कहते हैं, मदन कहते हैं। क्या चीज, मदन कहते हैं हम लोग। समान त्वरण में वेग समय ग्राफ कैसा होता है। समान त्वरण में समय ग्राफ कैसा होता है, सीधे रेखा की, वृत्त की, वर्ग की, बिंदु बताइए जल्दी बताइए। 26 का क्या होगा, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सीधी रेखा। अगला देखते हैं, अगला क्या, अगला है स्थिर वस्तु का वेग कितना होता है। स्थिर वस्तु का वेग कितना होता है बताइए। जो स्थिर वस्तु का जो वेग होता है होता है 0 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, 0 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला दूरी कभी नहीं हो सकती। दूरी कभी क्या नहीं हो सकती बताइए, घनात्मक, शून्य की, ऋणात्मक की, अधिक बताइए।
तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिनात्मक। दूरी कभी नहीं हो सकती, कैच नहीं होती तो त्रिनात्मक नहीं हो सकती है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है विस्थापना का मान दूरी से कैसा होता है। विस्थापना का जो मान है वो दूरी से कैसा होता है, बताइए जल्दी। विस्थापना का मान दूरी से कैसा होता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का जो हो जाएगा बी, कम या बराबर दोनों होता है। ठीक, कम भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है वृत्ताकार पथ में एक चक्कर पूरा करने पर विस्थापना कितना होगा। वृत्ताकार पथ में एक चक्कर पूरा करने पर विस्थापना कितना होगा बताइए। अधिकतम की शून्य की आधा की दुगनी, बताइए। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या चूजिएगा? आपका बी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या? अगला है गति का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। गति का जो अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, बताइए। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भौतिक में। किसमें? भौतिक में किया जाता है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है वेग। वेग समय ग्राफ का दाल क्या दर्शाता है। वेग समय ग्राफ का दाल क्या दर्शाता है? तो वेग समय ग्राफ का दाल जो है वो त्वरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? त्वरण दर्शाता है। 33 का देखते हैं, दूरी समय ग्राफ का दाल क्या दर्शाता है। दूरी समय ग्राफ का दाल क्या दर्शाता है, बताइए। तो दूरी समय ग्राफ का दाल जो है वो चाल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो चाल को दर्शाता है। अगला देखते हैं, यदि वेग स्थिर है तो त्वरण होगा। अगर वेग स्थिर है तो त्वरण क्या होगा, बताइए। अधिक कि शून्य, बताइए जल्दी बताइए क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या? अगला हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना मीटर प्रति सेकंड होता है। 72 किलोमीटर घंटा बराबर कितना मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला देखते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना मीटर प्रति सेकंड होता है। 36 पूछ रहा है दोस्तों, 36 किलोमीटर बराबर कितना प्रति घंटा होता है। ये VVI कितना बार पूछा गया है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा कितना, 10। अगला देखते हैं, दूरी या विस्थापना में कौन सा सदिश राशि है। दूरी या विस्थापना में कौन सा सदिश राशि है, बताइए। दूरी विस्थापना दोनों की कोई नहीं, बताइए। 37 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापना जो है एक सदिश राशि या दूरी है अदिश राशि। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला में है चाल और वेग में कौन सदिश राशि है। चाल और वेग में पूछा दोस्तों, अब सदिश राशि कौन, बताइए। चाल है कि वेग है, बताइए कि दोनों है, बताइए जल्दी बताइए। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा वेग। वेग जो है एक सदिश राशि है। क्या राशि है? सदिश राशि। किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो वह क्या चीज होती है। स्थिर होती है कि गतिशील होती है कि भारी की हल्की, बताइए। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा गतिशील। कोई वस्तु समय के साथ बदलती है तो क्या चीज होती है? गतिशील के द्वारा ही बदलती है। अगला देखते हैं, गति के अध्ययन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। गति के अध्ययन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बताइए। समय की, दूरी की, दोनों, बताइए। गति के अध्ययन के लिए हम लोग जो है दूरी का भी प्रयोग करते हैं और समय भी लगता है, दूरी भी लगता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा? दोनों। अगला देखते हैं, अगला क्या है? औसत वेग का सूत्र क्या होता है। हाँ दोस्तों, औसत वेग का सूत्र बताइए। तो आपका औसत वेग का जो सूत्र हो जाएगा कुल विस्थापना बट्टा कुल समय। कुल विस्थापना बट्टा क्या हो जाएगा? कुल समय हो जाएगा। कुल विस्थापना बट्टा कुल समय। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है 1 घंटा में कितना सेकंड होता है। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 1 घंटा में सेकंड पूछ रहा है दोस्तों। तो आपका 1 घंटा में जो सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है। कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। अगला देखते हैं, अगला क्या? दूरी समय ग्राफ किन राशियों के बीच बनाया जाता है। दूरी समय ग्राफ किन राशियों के बीच बनाया जाता है। तो आपका इसका सही आंसर होगा दूरी और समय के बीच। किसके बीच? दूरी और समय के बीच। अगला देखते हैं, अगला क्या? समान वेग का अर्थ होता है। समान वेग का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो समान वेग का जो अर्थ होता है दिशा और परिणाम दोनों स्थिर होती है। क्या होती है? दोनों स्थिर होती है। अगला देखते हैं, 5-8 प्रश्न बच्चों में, बस इसका आप खत्म हो जाएगा। चलती हुई बस में बैठी यात्री के लिए बस क्या है, बताइए। गतिशील है कि स्थिर है कि त्वरित है कि मध्यम है, बताइए। आपका 45 का सही आंसर हो जाएगा स्थिर। स्थिर है।
जो चलती हुई बस हुई कैसी हो जाएगी? स्थिर। अगला देखते हैं। पृथ्वी के सफेद चलती बस में बैठी यात्री कैसी होती बताइए जल्दी। 46 का बताइए क्या चीज का आंसर होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? गतिशील हो जाएगा। दूरी या विस्थापना में कौन शून्य हो सकता है? दूरी या विस्थापना में कौन शून्य हो सकता है बताइए। तो आपका हो जाएगा विस्थापना। विस्थापना जो है वो शून्य हो सकता है। 100 मीटर की सीधी दौड़ में खिलाड़ी का विस्थापना कितना होगा बताइए। 100 मीटर सीधी दौड़ में खिलाड़ी का विस्थापना कितना होगा? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, 100 मीटर हो जाएगा। त्वरण घनात्मक होने पर वेग क्या अचीव हो जाता है? घटता है कि बढ़ता है बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वेग। त्वरण जो है क्या होता है? बढ़ता है। वेग बदले बढ़ता है। ठीक। दूरी, चाल और समय का सही सूत्र क्या होता है? दूरी, चाल और समय का सही सूत्र क्या होता है दोस्तों बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये, दूरी चाल गुने समय। आपने कितना टिक मारा ये जरूर बताइएगा कमेंट में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।